तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं, समझ में आया ना। फसल किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के पौधों को अगर बड़े पैमाने पर हम बोते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और फसल जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे गेहूं की फसल है, फल की फसल है यानी अन्न फल, और दूसरी क्या है, सब्जियां। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसी आधार पर हम फसलों को क्या वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फसल कौन कौन सी हैं, परिभाषा समझ में आ गई ना। फसल की एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। फसल कई प्रकार की हैं, जैसे फल वाली हैं, अन्न की हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, फल अन्न और सब्जियां। हम जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार के मौसम में उगाई जाती हैं और मौसम के आधार पर ही क्या इनको वर्गीकृत करते हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर क्या ताप अलग है, सभी जगह अलग अलग है, आर्द्रता अलग अलग है, वर्षा भी क्या है अलग अलग होती है, और जलवायु परिस्थिति एक दूसरे से क्या है बिल्कुल भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में क्या है विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो समझ में आया ना। तो विभिन्न प्रकार की फसलें कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की फसलों के प्रकार। एक तो पहली तो कौन सी है, खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल क्या होती है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। वह फसल खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल क्या है, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कब होती है, जून से सितंबर तक होती है। तो इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये सब क्या हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु जो है कब होती है, भारत में वर्षा ऋतु मुख्य रूप से जून से सितंबर तक होती है। मुख्य रूप से क्या है, जून से सितंबर तक होती है। जून से सितंबर तक होती है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, जैसे धान है, क्योंकि इसे देख क्या है पानी की आवश्यकता होती है। धान है, मक्का है, सोयाबीन है,
सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि, ये खरीफ की फसलें हैं। दूसरी आती है रबी की फसलें। रबी की फसल, रबी की फसल क्या होती है? यह शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। यह है शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। अपने यहाँ शीत ऋतु कब होती है? अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, जैसे चना है, मटर, सरसों तथा अलसी। चना, मटर, सरसों तथा अलसी, गेहूँ आदि कौन सी हैं? रबी फसल है। आदि रबी की फसल है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ क्या जायद फसलें भी होती हैं। क्या होती हैं? जायद, जिसमें क्या है, इन दोनों के मध्य के समय में क्या है, सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी फसल की पद्धतियाँ क्या है। फसल बोते समय कौन कौन सी पद्धतियाँ काम लेते हैं? फसल पद्धतियाँ। फसल पद्धतियाँ क्या क्या है? फसल उगाने के लिए किसान को क्या करना पड़ता है? अनेक क्रियाकलाप समय अवधि में करने पड़ते हैं, यानी समय के अनुसार क्या करने पड़ते हैं? अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। कौन कौन से क्रियाकलाप हैं? जैसे सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, ये क्रियाकलाप क्या है? कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। तो किसान द्वारा किया जाने वाली क्रियाकलाप ही कहलाते हैं कृषि पद्धतियाँ। फसल पद्धति किसे कहते हैं? किसान द्वारा किया जाने वाला क्रियाकलाप कृषि पद्धति कहलाता है। समझ में आए? अब ये क्रियाकलाप करते हैं क्या क्या हैं? जैसे सबसे पहले किसान क्या करता है? मिट्टी को तैयार कर। ये क्रियाकलाप क्या क्या हैं? कौन कौन से क्रियाकलाप हैं? पहला क्रियाकलाप है मिट्टी तैयार करना। भाई खेतों में हम क्या करते हैं? बांध लगाते हैं, भूमि को क्या खोखला बनाते हैं। खोखला क्यों बनाते हैं? फसल जो उसकी अप्रोच अच्छी हो, क्योंकि पादप जो बोते हैं उसकी जड़ें भूमि में गहराई से क्या है, आसानी से चली जाएं। इसे क्या कहते हैं? मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले ये प्रक्रिया क्या होती है? तो पहला पॉइंट क्या होगा? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना।
अब फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इससे पोला बनाना कृषि के क्या अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। इससे जड़ें भूमि में क्या है गहराई तक आसानी से चली जाती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में अधिक जड़ें भी क्या है, कौन सी जड़ें, धंसी हुई जड़ें भी सरलता से क्या है श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से क्या है श्वसन करने में सहायक है। तो मिट्टी तैयार क्यों करते हैं, मिट्टी को पलटना व उसे पोली करना प्रथम चरण है। प्रथम चरण है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं, इसके अतिरिक्त क्या होता है, पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें धंसी जड़ें श्वसन क्या करती हैं, आसानी से कर सकती हैं। धंसी जड़ें श्वसन आसानी से कर सकती हैं। अब पोली मिट्टी में क्या होते हैं, हम देखते हैं कि केंचुए रहते हैं। केंचुए और सूक्ष्म जीव जो वो भी क्या करते हैं, वृद्धि करने में पादप की सहायता करते हैं। केंचुआ जो उसी किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करता है, पलटकर पोला करता है तथा क्या बनाता है, ह्यूमस बनाता है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना भी क्या है, केंचुए के अतिरिक्त भी क्या होता है, किसान को आवश्यक होता है मशीनरी द्वारा। तो आगे क्या समझेंगे कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए व सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में यह मिट्टी आवश्यक होती है। केंचुआ मिट्टी को खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है, क्योंकि उसकी जो विक्षिप्तियाँ वे ह्यूमस के रूप में उपयोगी हैं।
क्या हैं, उपयोगी हैं। ठीक है, आगे फिर कल की क्लास में और पढ़ेंगे।